हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि बुधवार के दिन मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है मार्केट और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से रिवर्सल और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। बुधवार जनरली वो बहुत काफ़ी वोलेटाइल माना जाता है क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है इस दिन और राइटर्स अपने पोजीशन को कवर भी करते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो तकरीबन 42,070 के आसपास है डाउन साइड में, और 42,190 के आसपास यानी कि 200 के आसपास मान के चल सकते हैं वो अप साइड में है। तो जब तक मार्केट 42,200 के ऊपर सस्टेन करता रहेगा मार्केट बुलिश रहेगा। 42,070 के नीचे अगर फॉल होता है मार्केट तो 41,802, 41,528 और 41,251 से लेकर के 41,072 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे टारगेट एक दिन में आए, लेकिन चांसेस हैं कि अगर 42,070 के नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट किया तो फिर ये 42,000 को रिस्पेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो डाउन साइड के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कल का, आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो भी लेवल्स मैंने प्री मार्केट में पहले आपको प्रेडिक्ट करके बताया था, जो भी मैं लॉजिक यूज करता हूँ वो बेसिकली वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ गैप अप थ्योरी यूज करता हूँ, कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ, कुछ स्विंग्स को कनेक्ट करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं ये फिल्टर करके ये सारे लेवल्स को फाइंड आउट करता हूँ और मार्केट एग्जैक्टली उन लेवल्स पे रिस्पेक्ट देता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से स्ट्रेस दे करके कहता हूँ कि इन लेवल्स को आप एटलीस्ट मार्क करके देखिए अपने चार्ट पे कि क्या ये हो रहा है जैसा मैं बता रहा हूँ। नहीं हो रहा तो ठीक है, इट्स ओके, आप अपने एनालिसिस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं मेरा एनालिसिस पे 100% आपको बिलीव भी नहीं करना है। ये मेरा सिर्फ पर्सनल एनालिसिस है मार्केट मार्केट के लिए। तो वही मैं, चलिए अब अपसाइड की बात कर लें। तो अगर अपसाइड की बात करूं फिर वो 42,200 के ऊपर आपको 42,420 का लेवल मिल सकता है। तो 42,000 ऑलरेडी 390 420 के आसपास से रिजेक्शन आकर के सेम लेवल पे 390 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो अब पहले एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन ऑलमोस्ट वही हर रोज की तरह फ्लैट टू पॉजिटिव। तो मान के चलिए कि इन्हीं लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होने के चांसेस हैं। इफ इन केस अगर मार्केट में थोड़ा सा भी गैप अप हो गया, यानी कि 420 425 के ऊपर, यानी कि इसी लेवल में यहीं पर कहीं ओपन हो जाए, तो आपको प्राइस का एक्शन देखना है यहाँ पर कि ये 420 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कर रहा है तो ये फिर ये अगला टारगेट 692 की तरफ हेड कर जाएगा। आप छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 692, देन 964। और क्योंकि एक 43,000 का एक सब मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 43,136 से लेकर के 250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए 500-600 पॉइंट ट्रेवल करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कई दिनों से है ना एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और मैं एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करता हूँ, ये टॉप को कनेक्ट कर दूं कुछ इस तरह, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसने ब्रेकआउट दे तो दिया है लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है। अब इसके ऊपर किस तरीके से बिहेवियर होता है ये हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे। हो सकता है कि मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग भी करूं आज। खैर वो तो अलग बात है, पहले हम लोग अपने लेवल से फोकस करते हैं। ये तो रही अपसाइड की बात। डाउन साइड भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लेवल पे आपको ध्यान रखना है और डाउन साइड के लिए कौन सा लेवल है। इफ इन केस अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव सेम लेवल पे ओपन होकर के यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता है, तो आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के शॉर्ट का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42,188
एंड नेक्स्ट टारगेट 42,067, क्योंकि 67 इज द लोएस्ट लेवल जहां से मार्केट के पास रिवर्सल आने के चांसेस रहेंगे, और यहाँ पर सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा आपके पास लॉन्ग के लिए, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब है कि मार्केट का पूरा सेंटिमेंट चेंज हो जाना, राइट। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो 18,015 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे और 18,053 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 18,090 के आसपास क्लोज हुआ और एसजीएक्स निफ्टी भी तकरीबन 110 111 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मान के चलिए कि ये इस लेवल को आप एक रेजिस्टेंस की तरह फिलहाल के लिए मान सकते हैं फ्यूचर के लिए। अब इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है अगर, या फिर ओपनिंग होती है इस मार्केट की, तो आपको देखना है कि ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। या 5 मिनट का हम लोग 5 मिनट के कैंडल पे स्विच कर जाएंगे या 3 मिनट के कैंडल पे स्विच कर जाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है प्राइस का यहाँ पे इस लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होगा तो आप बिल्कुल लॉन्ग का पोजिशन बना सकते हैं। यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर द टारगेट ऑफ 18,193, 278 एंड 330। वही अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस अपसाइड में डाल करके शॉर्ट का भी ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं 18,053, 18,014, यानी कि 18,014 के नीचे ही आपको पैनिक होना है। 18,014 के नीचे फिर मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप ये जो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं अपसाइड से जो आ रहा है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लेगा या इसके पास सपोर्ट ये यहाँ तक बनेगा मैक्सिमम, इसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। और गलती से भी अगर इस ट्राइंगल के अंदर आ गया मार्केट कहीं पे भी, तो फिर ये मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करके डाउन साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा क्रिएट कर देगा। और मैं एक नॉर्मल सिंपल सा भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर इंट्राडे के पर्पज से भी अगर आप देखें तो ये भी एक तरीके से आप ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नॉइस को हटा देता हूँ, ये हाँ, इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि मार्केट में अगर ये डाउन साइड डाउनफॉल भी आएगा तो ये तकरीबन इस लेवल के आसपास आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताया वही लेवल घूम करके यहाँ पे आ गया। तो ये रेंज को मार्केट को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, या तो फिर अपसाइड 120 क्रॉस कर जाए, मतलब 110 120 क्रॉस कर जाए, या फिर 18,000 के लेवल को ब्रेक कर जाए बिल्कुल डाउन साइड, तो फिर आपको डाउन साइड बिल्कुल फ्री फॉल देखने को मिलेगा, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। वो फिर उस टाइप का सेलिंग आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा सा और गैप अप खुल जाए, गैप अप अगर हो गया, तो फिर जितने भी राइटर्स होंगे ये सारे अपने पोजीशन को क्लोज करने के लिए आएंगे। सो फ्रेंड्स, क्योंकि आज वेडनेसडे है, प्रीमियम काफ़ी फास्ट डीके होगा सेकेंड हाफ के बाद, तो अपने पोजीशन को बिल्कुल मैनेज कीजिए। नहीं समझ में आए ट्रेड मत कीजिए, क्वांटिटी कम रखिए और अपने एनालिसिस पे बिलीव करना सीखिए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।